जय द्वारिकाधीश। कभी कभी कुछ घटनाएं अनचाही ही हो जाती है, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई प्लाट नहीं होता। आदमी जब ज़्यादा खुश हो तो भी गलतियां कर बैठता है और उस गलती का पश्चाताप न जाने कब तक उसे करना पड़े। ऐसा नहीं था कि हमारे बीच प्रेम था ही या प्रेम नहीं था। प्रेम तो था, बहुत था, पर हमारी भाषाएं मूक थी। मैं सोच रहा था कि काश मैं उसके लिए थोड़ी देर और रुक जाऊं, और वह सोचती रही कि वह कह दे कि रुक जाओ मेरे लिए। हम दोनों रुक सकते थे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के पास, एक दूसरे की धड़कनों के भीतर, पर शब्दों की कमी हमारे बीच दीवार बनकर खड़ी थी। कभी उसने अपनी चुप्पी में मुझे बहुत कुछ कहा, पर मैं न सुन सकी। कभी मैंने आंखों से सब कुछ समझा देना चाहा, पर वह देख न सका। हम दो लोग थे जिन्हें बस एक शब्द चाहिए था, एक साधारण सा आग्रह, एक सादा सा हुक्म, एक कोमल सा प्रश्न, क्या तुम मेरे लिए रुकोगी? पर वह प्रश्न कभी जन्म ही न ले पाया। और जिस प्रेम को बस थोड़ी सी अभिव्यक्ति चाहिए थी, जिस साथ को बस थोड़े से शब्द चाहिए थे, वो चुप्पियों में धीरे धीरे घुट घुट कर मरता रह गया। हम दोनों जानते थे हम एक दूसरे को रोकना चाहते हैं, पर कोई यह कह न सका कि उस चाहत को कहना भी पड़ता है, थामना भी पड़ता है, समय भी देना पड़ता है। हमारी चुप्पियाँ इतनी भारी थी कि हमारा साथ, हमारे एहसास, हमारा प्रेम हल्का हो गया। हमारी अनकही बातें इतनी लंबी थी कि रास्ते छोटे पड़ गए। हमारी प्रतीक्षाएं अनंत थी, हमारी प्रतीक्षाएं इतनी गहरी थी कि कदम साथ नहीं चल पाए। और इस तरह एक साथ, एक एहसास, एक प्रेम कहानी जो पूरी हो सकती थी, बस एक वाक्य, एक अभिव्यक्ति और चंद शब्दों की भेंट चढ़ गई और रह गई, शायद तब तक अधूरी जब तक दोबारा वो दोनों मिल न सके। कुछ प्रेम कहानियाँ किस्मत से नहीं टूटती, वे टूटती हैं तो अभिव्यक्ति के अभाव में। कुछ साथ यूं ही नहीं छूटते, वो छूटते हैं तो बस अभिव्यक्ति के अभाव में, उन चुप्पियों में जो बोलनी चाहिए थी, उन शब्दों को जो खोलने चाहिए थे, पर बोली नहीं गई और अंत हो जाता है, अल्प विराम लग जाता है, या कभी कभी अनचाहे ही इन शब्दों की कमी, इन अभिव्यक्तियों की कमी गला घोंट देती है उस अमर साथ का, उस अमर समर्पण का, उस अमर प्रेम का, जो शायद कभी पूरी हो सकती थी। जय द्वारिकाधीश।